क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला पार्ट है जी कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए इसे हम y के बराबर पुट करेंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। अब डेरिवेटिव मालूम करने के लिए लेफ्ट जानिब राइट जानिब दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब y का डेरिवेटिव dy ओवर dx बन जाता है, जबकि राइट जानिब cos इनवर्स x ओवर a का हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x बराबर होगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स की 2 का स्क्वायर रूट, और x का मज़ीद डेरिवेटिव 1 होता है, वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए बराबर होता है -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ओवर ए की पावर 2 का होल स्क्वायर रूट, फिर एक्स ओवर ए का मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। अगले स्टेप में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 डिवाइडेड बाई ए की 2 का होल स्क्वायर रूट। एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव हम मालूम करना चाहते हैं, तो ये ए चूँकि डिवाइड हो रहा है तो ये 1 ओवर ए कांस्टेंट है, तो 1 ओवर ए कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे एक्स का। और चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर x ओवर ए की होल पावर 2 थी, तो पावर 2 को सेपरेट करेंगे तो x की 2 ओवर a की 2 बन जाएगा। अगले स्टेप में -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर हम एलसीएम लेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा a की 2 माइनस एक्स की 2 डिवाइडेड बाई a की 2, फिर इनटू 1 ओवर a, और x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है। ठीक है जी। इसके बाद अगला स्टेप डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई a की 2 माइनस एक्स की 2 का स्क्वायर रूट। अब आप देखें पिछले स्टेप में स्क्वायर रूट के अंदर a की 2 था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो a रह जाता है। फिर इनटू 1 ओवर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर ए बनेगा। अब आप देखें a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई a की 2 माइनस एक्स की 2 का स्क्वायर रूट। डेरिवेटिव लेने के बाद अब हम y की कीमत cos इनवर्स x ओवर ए पुट कर देंगे, तो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x ओवर ए इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई a की 2 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट। दूसरे पार्ट में हमने डेरिवेटिव मालूम करना है cot इनवर्स x ओवर ए। तो लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स x ओवर ए। इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए लेफ़्ट जानिब राइट जानिब दोनों जानिब d ओवर डी एक्स हमने अप्लाई कर लिया। लेफ़्ट जानिब जब d ओवर डी एक्स अप्लाई किया तो y का डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स, राइट जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई किया तो cot इनवर्स x ओवर ए का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x बराबर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की 2, और ये जो x है इस x का मज़ीद डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है इसलिए मज़ीद डेरिवेटिव नहीं लिखा। अब ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स ओवर ए की होल पावर 2, फिर x ओवर ए का मज़ीद डेरिवेटिव। अगले स्टेप में x ओवर ए की होल पावर 2, तो x की 2 और a की 2 ये पावर हम सेपरेट कर देंगे, और x ओवर ए का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए 1 ओवर a कांस्टेंट है जिसे बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव हम x का लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की 2 ओवर a की 2, तो इस फ्रैक्शन के निचले हिस्से का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम बनेगा a की 2 प्लस एक्स की 2 डिवाइडेड बाई a की 2,
तो जो ए की टू डिवाइड हो रहा था वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर ए की टू बन जाएगा इस तरह। उसके बाद 1/a एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। तो ए को ए की टू के साथ कैंसिल करेंगे तो उसके बाद हमारे पास बन जाएगा -a डिवाइडेड बाई ए की टू प्लस एक्स की टू। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद हम y की कीमत पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई a की टू प्लस एक्स की टू। उसके बाद तीसरे पार्ट का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a ओवर x। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए लेफ़्ट जानेब राइट जानेब दोनों जानेब d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। जब लेफ़्ट जानेब d बाई डी एक्स अप्लाई किया तो डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स बन गया। राइट जानेब d ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो साइन इनवर्स a ओवर x के साथ 1/a कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि 1/a कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे साइन इनवर्स a ओवर x का। तो आइए अगले पेज पर देखते हैं कि हमने इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम किया है। हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बराबर होता है 1/1 माइनस एक्स की टू का होल स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले के तहत इस फार्मूले को अप्लाई करके हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे dy ओवर डी एक्स। आप जानते हैं कि 1/a कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया था। अब हमने डेरिवेटिव मालूम करना है साइन इनवर्स a ओवर x का इस फार्मूले की मदद से। तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a ओवर x की टू का होल स्क्वायर रूट, फिर a ओवर x का मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। अगले स्टेप में a ओवर x का होल स्क्वायर है तो हम a की पावर 2 और x की पावर 2 को हम अलग-अलग कर देंगे और उसके साथ a ओवर x का डेरिवेटिव मालूम करना है तो a कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर x का। ये 1 ओवर x दर हकीकत x की पावर -1 है तो a के साथ a कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रैक्शन के निचले हिस्से में स्क्वायर रूट के अंदर हम एलसीएम लेंगे तो अगला स्टेप यूँ बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस ए की टू डिवाइडेड बाई एक्स की टू का होल स्क्वायर रूट। अब आप देखें x की पावर -1 का हमने डेरिवेटिव लेना था तो x की पावर -1 का डेरिवेटिव होता है -1 इंटू एक्स की पावर -2। हम जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है और x की पावर -2 को हम 1 ओवर x की 2 लिख सकते हैं। तो लिहाजा अगला स्टेप यूँ बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स की 2 माइनस ए की 2 का होल स्क्वायर रूट ओवर x। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई एक्स की 2। x और x की 2 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बाकी हमारे पास बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स की 2 माइनस ए की 2 का होल स्क्वायर रूट। डेरिवेटिव लेने के बाद हम y की कीमत पुट करेंगे 1 ओवर a साइन इनवर्स a ओवर x। तो जब फिर प्रूफ हो गया कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर a साइन इनवर्स a ओवर x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स की 2 माइनस a की 2 का होल स्क्वायर रूट। अब इसके बाद है जी फोर्थ पार्ट, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट।
डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम दोनों जानिब, लेफ़्ट जानिब और राइट जानिब डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट जानिब डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। राइट जानिब हमने साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला जो अभी ऊपर मैंने लिखा है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो आइए ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, तो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, फिर स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है कि 1 माइनस एक्स की 2, यहाँ पर x है 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट। तो x की 2 की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स की 2 का स्क्वायर रूट, फिर उसकी पावर 2। फिर उसके बाद आपने इस x का मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे, तो d ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स की 2 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट दर हकीकत 1 माइनस एक्स की 2 की पावर 1 ओवर 2 है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, पावर को 1 ओवर 2 को एक तरफ लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट की जो पावर है उसमें माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन 1 माइनस एक्स की 2 है उसका मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। तो आइए अगले स्टेप में देखते हैं कि ये हमने डेरिवेटिव इस तरीके से लिया है। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद अगला स्टेप आप देख रहे हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की 2, फिर होल स्क्वायर रूट। अब 1 माइनस एक्स की 2 का स्क्वायर रूट यानी होल पावर 1 ओवर 2, इसका हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। 1 ओवर 2 पावर हम एक साइड पर लिखेंगे, फिर 1 माइनस एक्स की 2 की होल पावर 1 ओवर 2 थी, उसमें से एक माइनस करेंगे, माइनस 1 ओवर 2, फिर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है 1 माइनस एक्स की 2, तो हम डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स की 2 का। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रूट। इस होल स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 1 माइनस, ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स की 2 इंटू 1 ओवर 2, क्योंकि 1 माइनस एक्स की 2 की होल पावर माइनस 1 ओवर 2 है, उसे नीचे लाएंगे तो प्लस 1 ओवर 2 यानी होल स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब हम डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स की 2 का, तो 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस एक्स की 2 का डेरिवेटिव 2x है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगला स्टेप होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर बाकी एक्स की 2 था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो x बन गया, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट, और उसके साथ हम लिखेंगे माइनस एक्स। अब ये x और x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट। अब हम y की जगह पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट, तो हमारे पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट। पांचवा पार्ट, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स इंटू एक्स की 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की 2 माइनस 1। इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। जब लेफ़्ट जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू राइट जानिब
सीकेंट इनवर्स इनटू एक्स की टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने लिखा हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स इंटू एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो हम इस x की जगह पर लिखेंगे एक्स की टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन। फिर उसके बाद होल स्क्वायर रूट में लिखना होता है एक्स की टू माइनस वन, क्योंकि x की कीमत हमारे पास एक्स की टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स की टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर फिर माइनस वन। अब हम x का मज़ीद डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x की टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन। तो x की टू प्लस वन फंक्शन जो ऊपर की तरफ है उसे fx का नाम देंगे, और x की टू माइनस वन ये फ्रैक्शन के लोअर हिस्से में मौजूद है, इसे हम gx का नाम देंगे। तो यहाँ पर देखें fx और gx दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम कोशेंट रूल लगाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें स्क्वायर रूट में एक्स की टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हम इस स्क्वायर को अलग-अलग कर देंगे, यानी एक्स की टू प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वन ओवर एक्स की टू माइनस वन। स्क्वायर रूट में हमने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, तो एक्स की टू प्लस वन की होल पावर टू डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन की होल पावर टू फिर माइनस वन। इसके बाद यहाँ पर हमने कोशेंट रूल अप्लाई किया है। कोशेंट रूल क्या होता है? जी एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। जी एक्स उसकी कीमत एक्स की टू माइनस वन लिखी, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की कीमत एक्स की टू प्लस वन हमने पुट की, माइनस एफ एक्स की कीमत हमने एक्स की टू प्लस वन, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स की कीमत एक्स की टू माइनस वन हमने पुट कर दी डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। चूँकि जी एक्स की कीमत एक्स की टू माइनस वन है, तो ये एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में डी वाई ओवर डी एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वन ओवर एक्स की टू माइनस वन। स्क्वायर रूट के अंदर हम एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा एक्स की टू प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर हम कोशेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मुताबिक लिखेंगे एक्स की टू माइनस वन, एक्स की टू और प्लस वन ये दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। एक्स की टू का डेरिवेटिव टू एक्स और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस एक्स की टू प्लस वन। अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स की टू माइनस वन, तो यहाँ दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। एक्स की टू का टू एक्स और वन का ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वन ओवर एक्स की टू माइनस वन। अब स्क्वायर रूट में हमने एक्स की टू प्लस वन का स्क्वायर खोल दिया तो बन गया एक्स की फोर प्लस वन प्लस टू एक्स की टू माइनस, फिर एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को भी हमने ओपन किया तो एक्स की फोर प्लस वन माइनस टू एक्स की टू। चूँकि आप पिछले स्टेप में देखें एक्स की टू माइनस वन की होल पावर टू है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स की टू माइनस वन। अब चूंकि यहाँ पर हमने कोशेंट रूल अप्लाई किया था तो यहाँ टू एक्स को एक्स की टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा टू एक्स की थ्री माइनस टू एक्स। इस तरह यहाँ पर टू एक्स को एक्स की टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस भी है तो जवाब आ जाएगा माइनस टू एक्स की थ्री माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वायर। प्लस टू एक्स की थ्री और माइनस टू एक्स की थ्री दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे
और -2x और -2x दोनों ऐड होकर -4x बनेगा। तो अगला स्टेप बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, अगर आप पिछले स्टेप में देखें तो ये x⁻1 और ये x⁻1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होकर x⁻1 की होल पावर 2 बनता है, जो कि फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू x⁻1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x⁻2+1। अब स्क्वायर रूट में हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x⁻4+1 + 2x⁻2 - x⁻4 - 1 + 2x⁻2, और ब्रैकेट में लिखेंगे -2x - 4x डिवाइडेड बाई x⁻2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये x⁻2 - 1 का होल स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x⁻2+1, स्क्वायर रूट के अंदर +x⁻4 और -x⁻4 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, +1 और -1 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और 2x⁻2 और 2x⁻2 दोनों जमा होकर 4x⁻2 बन जाएगा, और साथ यहाँ पर ब्रैकेट में -4x। इसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई x⁻2+1, 4x⁻2 का जो होल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो बन जाएगा 2x, और ब्रैकेट में आ जाएगा -4x। x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 4 को काटेगा तो 2 2 ज़ार 4। तो उसके बाद देखें अगले स्टेप में क्या बनेगा। तो कैंसलेशन के बाद अगला स्टेप बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई x⁻2+1। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद अब हम y की कीमत पुट करेंगे, तो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स इंटू x⁻2+1 ओवर x⁻2 - 1। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई x⁻2+1। अब हमने छठा पार्ट हल करना है, तो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x⁻2। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं, तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ हम d/dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब d/dx अप्लाई करेंगे तो dy/dx बन जाएगा। राइट जानिब फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला ये है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर होता है -1 ओवर 1 प्लस x⁻2 और x का मज़ीद डेरिवेटिव 1 जो लिखा नहीं गया। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में डेरिवेटिव यूँ बनेगा dy/dx इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस x⁻2 का होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x ओवर 1 माइनस x⁻2। अब चूंकि 2x ओवर 1 माइनस x⁻2 की होल पावर 2 है, तो ये होल पावर 2 हम अलग अलग कर देंगे। तो अगले स्टेप में बनेगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x⁻2 बनता है 4x⁻2 और 1 माइनस x⁻2 की होल पावर 2। इसके बाद यहाँ पर 2x ओवर 1 माइनस x⁻2 का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं, तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल ये होता है gx डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx डेरिवेटिव ऑफ gx डिवाइडेड बाई gx का स्क्वायर। तो सबसे पहले gx की कीमत 1 फ़ी x⁻2 पुट कर देंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ fx की जगह पर 2x लिखेंगे, माइनस fx की जगह पर 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ gx की जगह पर 1 माइनस x⁻2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई gx का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस x⁻2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ फ्रैक्शन के निचले हिस्से में हम एलसीएम लेंगे और इस जानिब हम डेरिवेटिव लेंगे
2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। इस तरह 1 माइनस एक्स की 2 का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, फिर माइनस एक्स की 2 का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं अगले पेज पर आप देखें। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई, अब इस फ्रैक्शन के निचले हिस्से में जो कीमत थी हम उसका एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स की 2 की पावर 2 प्लस 4x की 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 की होल पावर 2। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया था, 1 माइनस एक्स की 2। इसके बाद था डेरिवेटिव ऑफ 2x। आप जानते हैं कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, -2x। फिर इसके बाद था डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स की 2। आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स की 2 का डेरिवेटिव -2x है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 की होल पावर 2। अब देखें यहाँ पर 1 माइनस एक्स की 2 की होल पावर 2, यानी ये होल पावर 2 इस होल पावर 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी अब हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स की 2 की होल पावर 2, अब स्केयर को खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स की 4 माइनस 2x की 2 प्लस 4x की 2। अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, -2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की 2, माइनस माइनस प्लस, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की 2। फर्दर अगले स्टेप में लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की 4 माइनस 2x की 2 प्लस 4x की 2, तो बन जाएगा 2x की 2। इसके बाद ब्रैकेट में 2, फिर उसके बाद -2x की 2 और प्लस 4x की 2, दोनों ऐड होकर 2x की 2 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1। अब फ्रैक्शन के निचले हिस्से में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की 4 प्लस 2x की 2। आप जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की 4 प्लस 2x की 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, तो इसका होल स्क्वायर बनता है 1 प्लस एक्स की 2 की होल पावर 2। इसके बाद ब्रैकेट में था 2 प्लस 2x की 2, जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस एक्स की 2। अब हम 1 प्लस एक्स की 2 को 1 प्लस एक्स की 2 की होल पावर 2 के साथ कैंसिल करेंगे, तो इस कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बन जाएगा -2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की 2। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का 7 पार्ट हल करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की 2। फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई किया तो डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स बन गया। राइट जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। अब कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की 2, इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट, जबकि x का मज़ीद डेरिवेटिव 1 होता है जो यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 1 माइनस,
ये वन माइनस एक्स की टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद वन माइनस एक्स की टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू का हम मज़ीद डेरिवेटिव लेते हैं। वन माइनस एक्स की टू इसे एफ एक्स का नाम देंगे और वन प्लस एक्स की टू को जी एक्स का नाम देंगे। तो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम कोशेंट रूल लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स की टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम स्क्वायर को अलग-अलग कर देंगे। तो आइए अगले स्टेप में ये अमल आप देखें। अगले स्टेप में लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रूट। चूँकि वन माइनस एक्स की टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू थी, यहाँ पर हमने स्क्वायर को अलग-अलग हम लिख रहे हैं वन माइनस एक्स की टू की होल पावर टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू। अब ब्रैकेट के इस पोर्शन के अंदर हमने कोशेंट रूल लगाना है। सबसे पहले लिखेंगे जी एक्स यानी वन प्लस एक्स की टू, फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की कीमत वन माइनस एक्स की टू पुट करेंगे माइनस एफ एक्स, उसकी कीमत वन माइनस एक्स की टू लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स की जगह पर वन प्लस एक्स की टू लिखेंगे डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। तो चूंकि जी एक्स की कीमत वन प्लस एक्स की टू होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू। अब नेक्स्ट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू माइनस वन माइनस एक्स की टू की होल पावर टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू। अब ब्रैकेट में जहाँ पर हमने कोशेंट रूल अप्लाई कर रहे थे, तो वन प्लस एक्स की टू, इसके बाद था डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस एक्स की टू जो कि माइनस टू एक्स होता है, फिर माइनस वन माइनस एक्स की टू, फिर उसके बाद था डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स की टू। आप जानते हैं कि वन प्लस एक्स की टू का डेरिवेटिव टू एक्स होता है डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू। नेक्स्ट डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर रूट। इस होल स्क्वायर रूट में देखें पहले लिखा हुआ है वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो वन प्लस एक्स की फोर प्लस टू एक्स की टू माइनस, फिर उसके बाद था वन माइनस एक्स की टू की होल पावर टू, तो यहाँ भी स्क्वायर को हम ख़त्म करेंगे तो वन प्लस एक्स की फोर माइनस टू एक्स की टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रह जाएगा वन प्लस एक्स की टू। अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे वन प्लस एक्स की टू, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस टू एक्स के साथ, तो बन जाएगा माइनस टू एक्स की थ्री। फिर उसके बाद वन माइनस एक्स की टू को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस भी है, तो जवाब बन जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स की थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू। अब यहाँ पर देखें वन प्लस एक्स की टू को हमने वन प्लस एक्स की टू की होल पावर टू के साथ कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रूट। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर दो ब्रैकेट्स हैं जिनको हमने ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे वन प्लस एक्स की फोर प्लस टू एक्स की टू माइनस वन माइनस एक्स की फोर प्लस टू एक्स की टू, और इसके बाद इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर प्लस टू एक्स की थ्री और माइनस टू एक्स की थ्री एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स ऐड होकर माइनस फोर एक्स बनेगा। अब यहाँ पर वन प्लस एक्स की टू को वन प्लस एक्स की टू के स्क्वायर के साथ कैंसिल किया, तो बाकी हमारे पास रह गया वन प्लस एक्स की टू। अब अगले स्टेप में लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रूट। अब आप देखिए इस होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गए, प्लस एक्स की फोर और माइनस एक्स की फोर कैंसिल हो गए, तो बाकी टू एक्स की टू और टू एक्स की टू ऐड होकर हमने फोर एक्स की टू लिख दिया, और इस बड़ी ब्रैकेट में माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू।
नेक्स्ट स्टेप में देखें, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। और बाकी हम लिखेंगे 1/, होल स्क्वायर रूट के अंदर 4x की 2 था, तो 4x की 2 का स्क्वायर रूट 2x होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 2x लिखेंगे और फिर बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की 2। अब x के साथ x कैंसल और 2 2 4, तो इस ऑपरेशन के बाद हमारे पास रह जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की 2। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद अब हम y की जगह पर पुट करेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की 2 ओवर 1 प्लस एक्स की 2। तो इस तरह हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की 2 ओवर 1 प्लस एक्स की 2 बराबर होता है 2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2।